Good morning, dear children. Welcome to your online EVS class. Let's continue chapter 7 Usage of Leaves in Our Life. Please open your books, page number 43, and let's start reading about leaf margins. बेटा पेज 43 पे देखो लीफ मार्जिन्स मार्जिन क्या होता है कि ऐसे आसपास से कैसी है लीव्स हैव डिफरेंट मार्जिन्स ऑन देम जैसे वेवी ये देखो कैसे वेव की तरह आ रही है इवन एंड स्मूथ बिल्कुल स्मूथ होगी सॉ लाइक जैसे आ रही होती है ना सॉ होती है उस तरीके से देखो इसकी भी कैसे जिगजैग सी एजेस है ठीक है मार्जिन होती है एजेस एजेस किस तरह की होंगी ठीक है नेक्स्ट है स्मेल सम लीव्स हैव अ पेक्युलर स्मेल कुछ पर्टिकुलर स्पेशल सी स्मेल होती है कुछ लीव्स की वी कैन आइडेंटिफाई देम फ्रॉम देयर यूनिक स्मेल और हम उन्हें उनकी बिल्कुल अलग यूनिक होता है बिल्कुल जो सबसे अलग होता है ना स्मेल के को सूंघ कर पहचान सकते हैं जैसे नीम के लीव्स हैं कोरिएंडर यानी धनिया पत्ता करी लीव्स मिंट पुदीना पुदीने के पत्ते इनको जब आप स्मेल करेंगे ना तो आपको फट पता लग जाएगा कि ये किस चीज़ का पत्ता है नेक्स्ट है टेक्सचर कि पत्ते किस तरह के सम लीव्स हैव रफ सॉफ्ट ग्लॉसी स्लिपरी ऑयली एंड हार्ड टेक्सचर कुछ पत्तों का तो बेटे कैसे होंगी जब आप उन्हें छूकर देखोगे ना तब टेक्सचर पता चलेगा कुछ रफ होंगे एकदम खुरदरी सी कुछ बहुत सॉफ्ट होंगी कोई ग्लॉसी यानी चमकदार सी होगी कोई स्लिपरी यानी आप जैसे ही आप उस पर हाथ फेरोगे वो एकदम से स्लिप सा होगा ठीक है कोई ऑयली दिखेगी तेल जैसे तेल की होती है ना परत सी वैसी चढ़ी हुई और कुछ बहुत हार्ड होंगी तो किसी भी तरह का इनमें से स्ट्रक्चर लीव का हो सकता है सम लीव्स लाइक स्पिनच कैबेज हैव फूड स्टोर्ड इन देम कुछ पत्ते जैसे पालक बंद गोभी इनमें खाना होता है स्टोर होता है अब नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा बीटल लीव्स आर च्यूड एज पान बीटल लीव्स जो होती हैं उनको पान का पत्ता बीटल लीव्स होते हैं पान का पत्ता उन्हें पान की तरह खाया जाता है नीम तुलसी एलोवेरा हैव मेडिसिनल वैल्यू नीम तुलसी और एलोवेरा को हम दवाई की तरह यूज़ कर सकते हैं हिना लीव्स आर क्रश्ड टू कलर हैंड्स एंड हेयर हिना लीव्स कौन सी होती है मेहंदी के पत्ते ठीक है मेहंदी के पत्तों को क्रश करके यानी पीस कर हम उनसे अपने हाथों में या बालों में मेहंदी लगाकर रंग सकते हैं टी लीव्स आर यूज टू मेक बेवरेज टी लीव्स की होती है चाय पत्ती से बेवरेज यानी कोई भी ड्रिंक बनाया जा सकता है जैसे हॉट टी बना ली आपने कोल्ड टी बना ली नेक्स्ट हर्बीवोर एनिमल्स ईट लीव्स एंड ग्रास जो हर्बीवोर एनिमल्स कौन से होते हैं शाकाहारी एनिमल्स जो सिर्फ क्या खाते हैं घास फूस और पत्ते पेड़ पौधे ठीक है वो ये घास और पत्ते खाते हैं मैंगो एंड बेल लीव्स आर यूज्ड इन रिलीजियस सेरेमनीज मंदिर में पूजा पाठ वगैरह के समय हम आम के पत्ते या बेलपत्तर शिवलिंग अब शिवरात्रि आ रही है शिवलिंग पे बेलपत्तर ही चढ़ाया जाता है ना तो इनके पत्तों का हम तब यूज़ करते हैं इसके अलावा अशोका के पत्ते भी हम रिलीजियस सेरेमनीज में यूज़ करते हैं सम लीफ प्लांट्स लाइक मनी प्लांट्स रबर प्लांट्स आर यूज फॉर डेकोरेशन सजावट के लिए इस तरह के प्लांट्स का यूज़ किया जाता है बनाना लीव्स आर यूज टू मेक पत्तल्स केले के पत्तों से पत्तल बनाए जाते हैं जिनमें आप कुछ भी रख के खा सकते हैं ठीक है तो ये तो बहुत सारे यूजेस देखे आपने अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है सीजनल शेडिंग ऑफ लीव्स शेडिंग मतलब झड़ना मौसम आता है ना जब पत्ते झड़ते हैं कौन सा मौसम होता है शरद ऋतु यानी ऑटम सीजन मैनी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ऑटम सीजन कई पेड़ होते हैं जो ऑटम सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं दिस रिड्यूसेस देयर वाटर रिक्वायरमेंट और उससे क्या होता है कि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम हो जाती है रिड्यूस हो जाती है कि अब पत्ते ज़्यादा हैं तो उतना ही उनको पानी चाहिए हर पत्ते को पानी चाहिए अगर पत्ते झड़ गए तो पानी कम चाहिए ठीक है ना सम ट्रीज शेड लीव्स बिफोर विंटर सीजन वाइल सम आफ्टर विंटर सीजन कुछ पेड़ तो हाँ जी बेटे कुछ पेड़ तो विंटर सीजन यानी सर्दियों से पहले ही पत्ते गिरा देते हैं और कुछ सर्दियों के बाद इन कोल्ड प्लेसेस वेयर वाटर फ्रीजेज इन विंटर्स प्लांट्स लूज देयर लीव्स इन ऑटम टू लेसन देयर नीड
फॉर वाटर, और ठंडी जगहों पर जहाँ पर सर्दी में पानी जम जाता है वहाँ पर प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटम सीजन में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं, ताकि उन्हें पानी की ज़रूरत कम पड़े। पानी जम जाएगा तो उन्हें पानी बेचारे को कैसे मिलेगा, है ना। लोगों को पीने के लिए नहीं प्रॉपरली मिल पाता तो पेड़ पौधों के लिए कहाँ से वो अरेंज करेंगे। तो ऐसे में पेड़ पौधे समझदार हैं, उनके पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखो बेटे। लेट्स नो, देखिए क्या बता रहे हैं हमें, कोई इंपॉर्टेंट जानकारी। बर्निंग ऑफ लीव्स कॉजेज एयर पोल्यूशन, अगर आप पत्तों को जलाएंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा ना, हवा आपकी जो है पोल्यूटेड हो जाएगी। वी शुड यूज ड्राइड लीव्स टू मेक कंपोस्ट, इसीलिए हमें सूखे पत्तों को कंपोस्ट यानी खाद बनाने के लिए यूज करना चाहिए। अब खाद कैसे बनती है ये हमें आगे यहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं वहाँ सीखते हैं। ठीक है, यूज ड्राई एंड फॉलन लीव्स, सूखे और झड़े हुए पत्तों को यूज कीजिए। कैसे, डिग अ डीप पिट इन द ग्राउंड एंड पुट ड्राइड फॉलन लीव्स इनटू द पिट, एक जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदिए। ठीक है, डिग होता है खोदना और डीप यानी गहरा, पिट गड्ढा, गहरा गड्ढा खोदो, उसके अंदर सूखी और गिरे हुए पत्तों को डाल दो। वेजिटेबल पील्स, पेंसिल शेविंग्स, एग शेल्स, पेपर एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी एडेड टू द पिट, आप अपने सब्जियों के छिलके जो होते हैं, पील्स होते हैं छिलके, सब्जियों के छिलके, पेंसिल शेविंग, पेंसिल शार्प करते हो ना तो इसका जो छिलका होता है वो, एग शेल्स, एग को पील करते हो तो उसका भी वो वाइट छिलका होता है वो, या कागज वगैरह है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमें प्लांट से मिलती है, एनी प्लांट प्रोडक्ट, आप उसको उस गड्ढे में डाल सकते हैं। अवॉइड मेटल्स, ग्लास और प्लास्टिक्स इन इट, और मेटल, ग्लास और प्लास्टिक जो डिजॉल्व होते ही नहीं है, रिसाइकल नहीं होते, उनको मत डालिए। Cover the pit with thick layer of mud and leave it for 1 or 2 months, फिर उस गड्ढे को मोटी, थिक होता है मोटी, ठीक है, मोटी लेयर ऑफ मड, मिट्टी की मोटी लेयर से उसको ढक दीजिए और 1-2 महीने के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिए। कीप इट मॉइस्ट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, और बस उस पर क्या करें, पानी छिड़कते रहें ताकि वो मिट्टी गीली रहे। आफ्टर अ मंथ अ डार्क ब्राउन कंपोस्ट इज रेडी, और महीने भर बाद आप देखोगे डार्क ब्राउन कलर की खाद तैयार हो गई है। इट कैन बी यूज्ड इन प्लांट्स एज फर्टिलाइजर, और इसको आप खाद की तरह ही पौधों में डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेटे आज ये लेसन कंप्लीट हो गया, अब आपने होमवर्क में इस पूरे लेसन को रीड करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।